सरकार 1932 का खतियान लागू करना चाहती है और सचमुच में यहाँ के युवा वर्ग को और यहाँ के महिलाओं को नियोजन देना चाहती है, अगर उसके जेहन में खटास नहीं होगा, अगर उसके दिल साफ है, तो वो कैबिनेट में संकल्प पास करके संकल्प लाने की जरूरत है उसको। लेकिन कुछ दशक पहले, कुछ साल पहले तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया है रघुवर जी के सरकार में। और रघुवर जी भी हेमंत शिबू सोरेन के सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यहाँ के कोई भी राजनीतिक दल यहाँ के झारखंड वासियों का, यहाँ के मूल वासियों का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के युवाओं और यहाँ के किसानों का दर्द के साथ उस हावी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को जानना चाहता हूं और यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि बगैर पैसा का एक डीएल ड्राइवरिंग लाइसेंस बनवा दीजिए, एक भी बगैर पैसा का आप एक लाल कार्ड और पीला कार्ड बनवा दो, बगैर पैसा का आप आधार कार्ड बन। नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं शक्ति शर्मा रहा हूँ। जो दिलीप मिश्रा है, परिचय के मोहताज वो नहीं है, वो झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत खूंटी के धरती पर करते हैं। दिलीप मिश्रा जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? हम जो पहले करते आ रहे हैं वही अभी भी कर रहे हैं। हमारा एक मोटो है कि लोगों का भलाई, दबे कुचले लोगों का किस तरह से हम मदद कर सके, चाहे वो प्रशासनिक काम में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में। हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा जो खूंटी जिला पिछड़ापन है, सारे संसाधन के रहते हुए भी यहाँ के लोग निरीह हैं, उपेक्षित हैं। हम उनके आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके आवाज़ को चाहते हैं कि राज्य के आला पदाधिकारी तथा राज्य के रहनुमाओं के बीच में खूंटी बिरसा की धरती जो उलगुलान से संबंधित रहा है, उसी कोर्ट उसको स्थानीय नीति रद्द कर दी है और 1932 को भी राज्यपाल सरकार 1932 का खतियान लागू करना चाहती है और सचमुच में यहाँ के युवा वर्ग को और यहाँ के महिलाओं को नियोजन देना चाहती है, अगर उसके जेहन में खटास नहीं होगा, अगर उसके दिल साफ है, तो वो कैबिनेट में संकल्प पास करके संकल्प लाने की जरूरत है उसको। देखिए, 1932 का खतियान जो भी जिसने भी सरकार इस 22 वर्ष के दरमियान में जो सरकार आई है, कहीं ना कहीं झारखंड वासियों को, झारखंड के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ अपना राजनीतिक गोटी सेकने का काम किया है और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही 1932 का खतियान, 1984 का खतियान, 1960 का खतियान ये करते हैं। अगर सचमुच में ये सरकार सचमुच में झारखंड वासियों का हित चाहती है, अगर ये चाहे इसके पूर्व की सरकार भी इस झारखंड प्रदेश को लूटने का काम किया है, दोनों हाथ से लूटा है, भरपूर लूटा है, और यहाँ के लोग निरीह हैं, गरीब हैं और जो अशिक्षित हैं वो जस के तस है। अगर यहाँ का तब्दीली हुआ है, किसी के लोगों का आय की संपत्ति अगर बढ़ी है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बना है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में है, वो जिन्होंने अपने नॉमिनेशन के काल में जो भी दिया है वो पता चल जाएगा कि उन्होंने पूर्व में विधायक बनने के पहले, सांसद बनने के पहले उसकी आय संपत्ति कितनी थी और विधायक बनने के 5 साल के दरमियान में उनका उन्नति कितना हुआ है। उसी कंपेरिजन में यहाँ की जनता का भी उन्नति होनी चाहिए था, उनके भी आय की संपत्ति के अधिक बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि झारखंड के युवाओं को नियोजन मिले, यहाँ के लोग खुशहाल हो, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, ये पूरा झारखंड प्रदेश, खूंटी ही छोड़ दीजिए, पूरे झारखंड प्रदेश जहाँ मिनरल्स का खान है, यहाँ का कोयला है, यहाँ का जो कोयला निकालता है दिहाड़ी मजदूर, वो भूखे मर रहा है, उनको नियोजन नहीं है, उनको स्थिति देख लीजिए बदतर है। लेकिन यहाँ से कोयला जाता है दिल्ली और पंजाब, वहाँ 24 घंटा बिजली रहती है और यहाँ हम झारखंड, हमारा झारखंड प्रदेश अंधेरा रहता है। कितनी दुर्भाग्य है, विडंबना नहीं कहेंगे।
ये विडंबना है। चाहे जो भी सरकार रहा हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे ये जेएमएम का सरकार हो, प्रत्येक सरकार जो अभी भी हेमंत सोरेन सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ छलावा करने का काम किया है, सिर्फ राजनीति किया है। और राजनीति का ही एक पार्ट है 1932 का खतियान। 1932 का खतियान अभी हेमंत सोरेन लागू किए हैं, लेकिन वही कोल्हान में हो गया है। 1964 में सर्वे, लास्ट सर्वे हुआ है, तो वहाँ के जो कांग्रेस के जो सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अभी विरोध कर रहा है। स्वाभाविक है, चूंकि अगर वह विरोध नहीं करेगा तो उसका राजनीतिक जमीन ही खिसक जाएगा और वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो हम कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहते हैं कि आपका गठबंधन सरकार है जेएमएम के साथ, आपकी भागीदारी है, लेकिन आपका भागीदारी कहाँ जा रहा है? एक तरफ आप 1932 का खतियान लागू करते हैं और एक तरफ 1964 का करता है। अगर सचमुच में संकल्प, ये राज्य सरकार संकल्प नहीं लाई, बल्कि उन्होंने भी राजनीतिक स्टंट करने के लिए 9वीं अनुसूची में डालने के लिए राज्य सरकार यहाँ से विधानसभा से पारित करके केंद्र के माथे में खेलना, राजनीति करना चाहिए। और 9वीं अनुसूची जानता है कि वह हेमंत सोरेन जानते हैं, चाहे कोई भी सरकार जानती है कि 9वीं अनुसूची में 1932 का खतियान अगर होगा तो वह स्वतः संसद से पास हो जाएगा, तो फिर वह मुद्दा खत्म हो जाएगा। अगर सचमुच में मैं हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो राज्य के साथ धोखाधड़ी करने किया है, इस 22 साल के दरमियान में एक नियोजन नीति नहीं बना, यहाँ के युवा वर्ग को नौकरी नहीं हो रहा है। कब नौकरी मिलेगा? जब उसका उम्र खत्म हो जाएगा तब। परीक्षा होती है जेपीएससी का, सेकंड जेपीएससी, फर्स्ट जेपीएससी, थर्ड जेपीएससी, जेएसएससी का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल का होता है। और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो एक्चुअली जो इस सरकार को नचाने का काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं चाहती है कि यहाँ के झारखंड का उत्थान हो, यहाँ के युवा को रोजगार मिले, ये कहीं भी नहीं चाहता है ये ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेट्स जो भी नीति, नियोजन नीति बनाते हैं उसमें कुछ पॉइंट का छोड़ देते हैं, कुछ पॉइंट का ऐसा ढुलमुल बना दिया जाता है जिसके चलते वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो केस हो जाता है। और यही हो ही रहा है दिन 22 साल से। तो ये विडंबना नहीं झारखंड वासियों के लिए? 1932 का खतियान अभी लाए, नियोजन नीति एक भी नियोजन, एक भी लोगों को नियोजन नहीं मिला। आखिर हमारा यहाँ इस झारखंड प्रदेश के युवा जाएंगे कहाँ? यहाँ के किसान जाएंगे कहाँ? यहाँ के बच्चियाँ जाएंगी कहाँ? उनको तामील लेना है, उनको नौकरी लेना है, लेकिन नौकरी तो मिल नहीं रहा है। नौकरी तो नियोजन के नाम में, 1932 के नाम में झुंझुना थमा देता है। जो भी सरकार आता है 1932 का खतियान चालू कर दिए। अरे अगर आपको संकल्प लेना है तो संकल्प लीजिए, राज्य के किसी भी प्रोविंस में तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नियोजन वहाँ के स्थानीय सरकार का, उसका प्रोविंशियल सरकार का राइट है। आप तृतीय और चतुर्थ वर्ग का, हम बिहार झारखंड से अलग हुआ है, अभी बिहार में आप तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी आप कर लेंगे? नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, उड़ीसा में नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा। सिर्फ झारखंड ही ऐसा प्रदेश है जो जहाँ पर वैकेंसी निकलता है तो उसका नियोजन में निकलता है भारतीय नागरिक अनिवार्य हो। बिहार में निकलेगा वैकेंसी तो बिहार निवासी अनिवार्य बोलता है, उड़ीसा वाले बोलता है उड़ीसा निवासी अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन इस झारखंड प्रदेश में जो वैकेंसी निकलता है, चूँकि नियोजन नीति नहीं है और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस चाहते नहीं है कि इस झारखंड प्रदेश का उन्नत हो, यही सोच होना चाहिए। अभी लोग बोल रहे हैं कि राजभवन रिटर्न कर दिया। मैं राजभवन भी केंद्र सरकार का एक मुखौटा के रूप में काम कर रहा है, लेकिन जितना राजभवन दोषी है उससे कम दोषी हेमंत सरकार नहीं है। हेमंत सरकार को सिर्फ संकल्प लेने की आवश्यकता था, और कौन माइकलाल उसको रोका है? राज्य में अपना प्रोविंशियल सरकार में सरकार बहुत होता है, सरकार संकल्प ले ले और कैबिनेट में पास कर दे तो ये 1932 और 33 का 9वीं अनुसूची में भेजने का कोई तुक ही नहीं रह जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा ही गलत है तो क्या कहा जाएगा? और यहाँ के रोजगार, यहाँ के दिहाड़ी मजदूर, यहाँ के किसान पूरे खनिज संपदा से भरा हुआ है। अब सुबह चले जाइए खूंटी में, चाहे कांटा टोली बस स्टैंड के पास, चाहे लालपुर के पास, चाहे बिरसा चौक के पास, हमारे महिलाएं और पुरुष दिहाड़ी लेके, कोड़ी कुदाल लेके, साबड़ लेके रहते हैं। अगर उनको नियोजन मिलता, उनका नौकरी मिलता तो सुबह नौकरी के तलाश में, काम के तलाश में यहाँ लोग, महिलाएं, बच्चे, लड़कियाँ किस तरह से बिरसा चौक आसपास रहता है।
तो ये राज्य सरकार को देखना चाहिए, राज्य सरकार को दिख नहीं रहा है। अगर और नियोजन नीति की बात करता है और बड़े बड़े घोषणाएं करता है, मैं समझता हूं कि इस नियोजन नीति और 1932 का एक झुंझुना मिल गया है राजभवन को भी और केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार भी, और तीनों के लपेट में अगर कोई प्रभावित है तो यहाँ के युवा वर्ग प्रभावित है, यहाँ के स्टूडेंट है, यहाँ के मेधावी छात्र जो जीनियस हैं, जिनको तामील करके, जिसको जो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बावजूद भी जिनको नौकरी नहीं मिलता है, जब नौकरी नहीं मिलता है तो उसका गार्जियन से भी उसे रोज दुत्कार होना होगा, तो फिर आखिर वो कहाँ जाएगा? तो वही समाज से भटक के दूसरे और रास्ता जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही यहाँ के राज्य सरकार की है और पूर्ववर्ती राज्य सरकार को है और राज्यपाल महामहिम को भी है, जो जिन्होंने इस झारखंड प्रदेश को दोनों हाथ से ब्यूरोक्रेट्स को लूटने के लिए छूट दे रखा है। मैं एक और जानना चाह रहा हूँ, जैसे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि 3 राज्य एक साथ अलग हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नियोजन नीति बनी होगी, तो यहाँ का नियोजन नीति क्यों नहीं बन रही है? इसमें आपका क्या राय है? यहाँ का नियोजन नीति यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स बनने ही नहीं दे रहा है, और यहाँ जो सरकार है, जो सरकार में काबिज है, चाहे इसके पहले जो रघुवर सरकार था, वो रघुवर सरकार भी दिहाड़ी मजदूर की तरह को कुदाल और भणिया लेके आया हुआ था, टाटा टिस्को में काम करता था। उसको इस प्रदेश से क्या लेना देना है? इस प्रदेश का हित कहाँ जाएगा? उसके जेहन में जब भी होगा तो छत्तीसगढ़ का होगा। तो अपने मुख्यमंत्री के काल में भी उन्होंने इस झारखंड प्रदेश को 1985 का खतियान आधारित नियोजन नीति लागू कर दिया। वो जानता था कि मैं ये बनाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। उसी तरह हेमंत सोरेन 1932 का खतियान लागू किए, वो जान रहे हैं कि ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये तो मंशा ही है, ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर सचमुच में यहाँ के लोगों का दर्द को, यहाँ के युवा का दर्द को अगर वह समझते तो वे कैबिनेट में पास करके संकल्प लेते तो वह स्वतः हो जाता। उनको कौन रोका है? अभी भी कोई नहीं रोका है अगर वो संकल्प ले लेंगे, लेकिन वो संकल्प नहीं रहे हैं। सब तो राजनीति कर रहा है और पिछा रहा है यहाँ का युवा वर्ग, पिछा रहा है यहाँ के मूलवासी, यहाँ पिछा रहा है यहाँ के महिलाएं, यहाँ के बच्चे जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा कोई दुख होता है? जो मैट्रिक और इंटर जो यहाँ ही करेगा वही होगा, ऐसा होता है? मान लीजिए यहीं के जो मूलवासी है वो अच्छे स्कूल इंस्टीट्यूट में बाहर तमिल हो गए, तो आप उसको यहाँ रिजर्वेशन नहीं देंगे? आप इस पूरे झारखंड प्रदेश को खेल का मैदान समझ लिया है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आपके अनुसार से स्थानीय नीति कैसी होनी चाहिए? सरकार स्थानीय नीति, छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी वो अपना स्थानीय नीति बनाया। प्रत्येक प्रोविंस में उसको स्थानीय नीति बनाने का संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, तो उस अधिकार को छत्तीसगढ़ का राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। वहां तो हो हल्ला नहीं हुआ। उत्तराखंड में वह स्थानीय नीति बनाया, उसमें हो हल्ला नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार अपना तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए स्थानीय नीति बनाए, उसमें हो हल्ला नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड प्रदेश में ही क्यों 1932 खतियान लागू हो रहा है? तो उसको हो रहा है। और 1932 खतियान जो लास्ट सर्वे हुआ है, लोग बोलते हैं कि 1932 में, लेकिन हमारा प्रोविंस में धनबाद जिला में भी और साथ साथ सिंहभूम के चाईबासा कोल्हान प्रमंडल में भी 1964 में लास्ट सर्वे हुआ है। इसीलिए राज्य सरकार को राजनीति नहीं करके यहाँ के लोगों को हित के लिए, यहाँ के युवा वर्ग को जितना से नौकरी मिले, नियोजन मिले, वैसा नीति बनाना चाहिए। अगर वैसा नीति बनाएगी तो कभी भी नहीं होगा। और संकल्प लेना, संकल्प सरकार क्यों नहीं लेती है? वो केंद्र के पाला में राजनीति 1932 का खतियान चालू कर दिया और केंद्र को भेज दिया। अरे केंद्र को क्यों भेजने की जो आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के सरकार की तरह आप भी नियोजन नीति बनाइए, आपको कोई रोका नहीं है। लेकिन आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर राज्य के हित का बात करते हैं तब, तो यहाँ तो इच्छा शक्ति नहीं है। सबको सरकार चलाना है, राजनीति करना है और लूटना है। लूट के जितना, अरे भाई कितना लूटोगे? लूट के तो ऊपर नहीं ले जाओगे ना, सब धरती का यहीं रह जाएगा। लेकिन हेमंत जी, आपको भी चाहिए कि आप इस सरकार राज्य में आप 2-2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, आपके पिताजी भी रहे हैं। यहाँ के लोगों का दर्द को समझ करके लोगों के हित के लिए नियम कानून बनाइए, ताकि कोई खोखे नहीं और
कोई न्यायालय नहीं उसको निरस्त कर सकेगा। ऐसा कानून बनाइए, आपको पावर मिला हुआ है, आपको संविधान से अधिकार प्रदत्त है। प्रोविंशियल सरकार का चीफ मिनिस्टर ऑल इन ऑल होता है। इच्छा शक्ति का कमी है या ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से खिलाड़ी खिला रहा है आपको, तो उसको तो जानना चाहिए ना। यानी अफसरशाही हावी है। अफसरशाही तो बिल्कुल हावी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को जानना चाहता हूं और यहाँ का महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि बगैर पैसा का एक डीएल ड्राइवरिंग लाइसेंस बनवा दीजिए। एक भी बगैर पैसा का आप एक लाल कार्ड और पीला कार्ड बनवा दो। बगैर पैसा का आप आधार कार्ड बनवा दो। बगैर पैसा का आप जमीन का म्यूटेशन करा दो, तो हम गुलामी खरीदेंगे। पैसा चाहिए ही, और पैसा ऐसे नहीं चाहिए क्योंकि सारे प्रखंड के पदाधिकारी को जिला के पदाधिकारी तक रिचार्ज करना पड़ता है भाई। रिचार्ज समझ रहे हैं ना? जब तक रिचार्ज नहीं होगा, जब तक रिचार्ज होगा तब तक आप बात करेंगे। और जिला के पदाधिकारी को मुख्यमंत्री तक रिचार्ज करना पड़ता है महीना महीना। तो यहाँ तो रिचार्ज सिस्टम है, बिगाड़ता नहीं है। अगर कोई दोषारोपण करता है कि आप बिगाड़ दिए, ये नहीं है, स्वयं लोग बिगाड़ते हैं। जो आपको जो अधिकार प्राप्त है, आप आईएएस हैं, आप उपायुक्त हैं, आपको संवैधानिक इतना दायित्व मिला हुआ है, अधिकार है, तो आप अपना अधिकार का दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। आप मैंने डीसी हो गए चाहे एसपी हो गए तो आप भाग्य विधाता नहीं हो गए। आप कार्यपालिका हैं और आपका काम है लोगों का समस्याओं को दूर करने। आप सरकार का एक कड़ी के रूप में हैं और आपको जिला में जो जिला वासियों हैं उनका कितना आप हित कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, ये मोटो। अभी आप राजनीति में आना है आपको, जैसे झारखंड विकास मोर्चा तो विलय हो चुकी है, आपका बाबूलाल मरांडी चले गए बीजेपी में, और बंधु तिर्की चले गए, और प्रदीप यादव चले गए कांग्रेस में। झारखंड विकास मोर्चा का तो अस्तित्व नहीं है। आप तो पूर्व जिला अध्यक्ष झारखंड विकास मोर्चा के हैं। आगे आप क्या रणनीति है आपका? हम झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल जी मर्ज कर दिए, तो हम उनके साथ झारखंड विकास मोर्चा का जो कर्मठ कार्यकर्ता वो गया नहीं। और हम समझते हैं कि हम लोग उन सभी जो कार्यकर्ता टूअर हो गए हैं, जो कार्यकर्ता उपेक्षित अभी महसूस कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को जोड़कर मैं पुनः झारखंड विकास मोर्चा लोकतांत्रिक झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का गठन हम करने जा रहे हैं। और भारत निर्वाचन आयोग को हमने आवेदन दिया है और मैं समझता हूं कि अच्छा ही होगा झारखंड प्रदेश के बेहतरी के लिए। और हमारे साथ झारखंड विकास मोर्चा के जितने हमारे साथी हैं, जो अगर भूले भटके किसी दल में गए भी हैं तो वो असहज महसूस कर रहे हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो सम्मान के असली वो हकदार हैं। तो ऐसे उपेक्षित और टूअर हुए कार्यकर्ता और जो दूसरे दल में भी गए हैं, जो गए हैं वो हमको लगता है बहुत कम संख्या में है। तो वैसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं झारखंड विकास मोर्चा लोकतांत्रिक जो हम गठन करने जा रहे हैं उसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे। और मेरा विश्वास है कि जो झारखंड विकास मोर्चा में शुरुआत दौर से जुड़े हैं वो निश्चित ही इस झारखंड प्रदेश को विकास के लिए और भय और भूख भ्रष्टाचार में कभी भी कतई कंप्रोमाइज समझौता नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो कार्यकर्ता बाहर गए हैं वो सभी कार्यकर्ता को हम लोग समेट कर झारखंड के उन्नति और यहाँ के भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त झारखंड प्रदेश का गठन करने के लिए, बाबूलाल जी का जो सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए हम पुनः एक बार विकास मोर्चा का गठन करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि
आप पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग रहे और लोगों का भी सहयोग होगा तो निश्चित रूप से इस जो भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त झारखंड का जो परिकल्पना बाबूलाल जी किए थे उनको हम साकार करने में जरूर कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हम जरूर कामयाब हासिल करेंगे। यानी 2024 का विधानसभा चुनाव में पूरे जोश के साथ आप लोग उतरेंगे? बिल्कुल हम 2024 का लोकसभा और विधानसभा दोनों लड़ेंगे और झारखंड की जनता देख रही है पूरी सरकार को, जेएमएम के भी सरकार को देख ली कि बगैर पैसा का कौन होता है। इसके पूर्व रघुवर सरकार भी 55,000 करोड़ रुपया सिर्फ हाथी उड़ाने में मोमेंटम झारखंड में लगा दिया। तो कोई भी सरकार तो लूटने का सिर्फ काम किया है, यहाँ के लोगों का तो उत्थान नहीं हुआ है। हमारा खूंटिया में देखिए 15 साल से कैबिनेट मंत्री नीलकंठ मुंडा हुआ करते थे, अभी केंद्र में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ का सांसद महोदय कर रहा है और नित्य प्रतिदिन एक बाईपास नहीं बन सका इस 22 साल के दरमियान में, और कम से कम हजारों लोगों का जान चली गई एक्सीडेंटल डेथ में। कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को जो भी सरकार बनी है लूटने वाली बनी है, हम झारखंड विकास मोर्चा लोकतांत्रिक जो गठन कर रहे हैं वह निश्चित ही भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त झारखंड, नियोजन देने वाली झारखंड प्रदेश गठन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आपको भी बहुत बहुत बिरसा के धरती पर धन्यवाद। इसी तरह के हर खबर के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।